हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले जनरल पेपर का शुरू कर रहे हैं, जिसमें जनरल पेपर जो आपका कॉमन पेपर होता है, ठीक है। टीचिंग जिसकी आपकी फर्स्ट यूनिट होती है टीचिंग एप्टीट्यूड, आज हम उसकी बात करेंगे। तो ये जो आपकी फुल पेपर 1 की प्लेलिस्ट है, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज हम फर्स्ट यूनिट शुरू करते हैं, जो कि है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसका मतलब ही समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों हुई ये यूनिट पढ़ने की, ठीक है। तो अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। बेसिकली टीचिंग का मतलब क्या होता है, किसी को पढ़ाना, ठीक है। टीचिंग किसे कहते हैं, किसी को जब हम पढ़ाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कि टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं ये टीचिंग कर रही हूँ। लेकिन अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड का बेसिकली मतलब क्या होता है, स्किल से होता है, ठीक है। कि जो स्किल्स यूज़ करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ वही क्या है, मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। यानी कि एबिलिटी टू डू समथिंग, आपके अंदर जो एबिलिटी है किसी चीज़ को करने की, या फिर जो टैलेंट है आपका, जो स्किल है पढ़ाने की, उसी को कहते हैं हम एप्टीट्यूड। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर हम पूरा मतलब समझते हैं, चलिए आगे। टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट इवेलुएटिंग कैंडिडेट्स, ठीक है, हु वांट टू इंटर टीचिंग प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या मतलब है, टीचिंग एप्टीट्यूड में होता है ऑल अबाउट इवेलुएशन कैंडिडेट्स का, ठीक है। तो किसी भी पर्सन का ऑल अबाउट इवेलुएशन होता है जो कि टीचिंग प्रोफेशन में जुड़ना चाहता है, अपने नॉलेज और अपनी स्किल्स को शेयर करना चाहता है। तो इसीलिए जैसा कि आप यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो नेट यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ बनने वाले हैं, ठीक है। तो नेट क्वालिफाई करके, तो इसीलिए आपके लिए ये यूनिट पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको समझना पड़ेगा कि हम टीचिंग कैसे करते हैं, टीचिंग के लेवल्स क्या क्या होते हैं, छोटे बच्चों को हम कैसे पढ़ाते हैं, बड़े बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। पढ़ाने का क्या तरीका होता है, एप्टीट्यूड्स क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए हमें पढ़ाने के लिए, हमारे पास कितना नॉलेज होना चाहिए कोई चीज़ पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे कि टीचिंग क्या होती है, टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, टीचिंग के क्या क्या लेवल्स होते हैं। तो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, ठीक है। इट रिफर्स टू बेसिक क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। तो एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड रिफर्स करता है एक बेसिक क्वालिटीज़, जो बेसिक क्वालिटीज़ जो कि होना ज़रूरी है एक टीचर के अंदर, एक सक्सेसफुल टीचर के अंदर, ठीक है। दिस इंक्लूड्स क्वालिफिकेशन, इसमें आता है क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड एंड मैनी अदर क्वालिटीज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। तो ऐसा पर्सन जो एक सक्सेसफुल टीचर बनना चाहता है, उसके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, और बहुत सी अदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए। तो इन सब चीज़ों को हम फाइंड आउट करते हैं और पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। चलिए, अब टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब आपको क्लियर हो गया है। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि टीचिंग किसे कहते हैं, ठीक है। सिंपली अगर हम बोले तो टीचिंग का मतलब पढ़ाना होता है, ठीक है। टीचिंग आर द बैकबोन ऑफ एवरी सोसाइटी एंड दे प्लेज अ वाइटल रोल इन नर्चरिंग द माइंड ऑफ द यंग चाइल्ड। तो अगर हम टीचिंग की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी सोसाइटी का बैकबोन होती है। बैकबोन इसे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक टीचर ही है जो बच्चे को गाइड करता है, पढ़ाता है, और उसके पूरे बिहेवियर का मॉडिफिकेशन करता है, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। तो टीचर वो ज़रूरी नहीं है कि कोई टीचर ही होगा, मतलब टीचर हम मदर को भी बोल सकते हैं कि जो मदर अपने बच्चे को चलना सिखाती है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना सिखाती है, वो भी उसके लिए एक टीचर है। तो इसीलिए कहा गया है कि टीचिंग एक बैकबोन होती है हर सोसाइटी की। द बेस्ट टीचर ऑलवेज गिव्स नॉलेज एंड स्किल्स इन वेरी इफेक्टिव वेज टू यंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे वाइटल का मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक यंग चाइल्ड की लाइफ में टीचर, ठीक है। द बेस्ट टीचर ऑलवेज गिव्स अ नॉलेज। तो जो बेस्ट टीचर यानी कि अच्छा टीचर होता है वो हमेशा नॉलेज देता है, आपको जानकारियाँ देता है, अपनी स्किल्स बताता है, ठीक है, इन वेरी इफेक्टिव वेज टू यंग स्टूडेंट्स। तो छोटे बच्चों को, एक यंग स्टूडेंट्स को वेरी इफेक्टिव वे में एक अच्छी तरीके से जो है अपने नॉलेज को शेयर करता है, ठीक है। द वन वर्ड डिफिनीशन ऑफ टीचिंग इज, तो अगर हम वन वर्ड डिफिनीशन की बात करें टीचिंग की,
वैसे तो बहुत से ऑथर ने अलग अलग डिफिनीशंस दी हुई हैं टीचिंग की, तो वो ना डिस्कस करते हुए मैंने आपको सिंपली बस टीचिंग का मतलब समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो वन वर्ड डिफिनीशन की बात करें तो जस्ट टू ट्रेन द स्टूडेंट सच दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फुट इन आवर मॉडर्न सोसाइटी। यानी कि टीचर का मतलब क्या होता है, टीचर का मतलब सिंपली ये होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है कि वो कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, ठीक है। यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में वो अपने फुट पर कैसे खड़ा हो सकता है, यही एक टीचर का काम होता है, ठीक है। चलिए अब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि टीचिंग की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इट हैज़ अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग आपकी कई लेवल्स की होती है। लेवल्स का मतलब यहाँ सिर्फ इतने से है कि जैसे कि आप छोटे बच्चे को पढ़ाते, कोई टीचर पढ़ाता है तो वो दूसरी तरह से पढ़ाएगा, ठीक है। और उनसे बड़े बच्चों को पढ़ाएंगे तो दूसरी तरह से पढ़ाएंगे स्कूल लेवल पे, और कॉलेज लेवल पे हम पढ़ाएंगे तो और अच्छे दूसरा लेवल होगा, दूसरा तरीका होता है, ठीक है। तो टीचिंग हर एक लेवल पे अलग अलग तरीके से की जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि हम बड़े बच्चों को मार के पढ़ाएंगे, उनको पढ़ाने का, उनको समझाने का अलग ही तरीका होता है। तो उसी लेवल्स की बात हो रही है कि टीचिंग हमारी डिफरेंट लेवल्स की होती है, ठीक है। और ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हर एक जगह पर आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ टीच करता है, टीचिंग देता है, कुछ ना कुछ गाइड करता है, ठीक है। कभी कभी कोई छोटा बच्चा भी आपको कुछ ना कुछ समझा देता है, कुछ ना कुछ गाइड कर देता है, ठीक है। तो ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता है टीचिंग, कोई इंड प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। आप हर एज में कुछ ना कुछ सीखते हो, ठीक है। इट इज़ अ सोशल सर्विस, सीधी सी बात है, टीचिंग आपकी एक सोशल सर्विस होती है, आप समाज के लिए करते हो, समाज को पढ़ाते हो, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो टीचिंग की क्या करेक्टरिस्टिक्स है ये कि एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में की जाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो अब ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे खूब शोर शराबा होगा वहाँ पे आप पढ़ाना शुरू कर दोगे। तो उसके लिए एक डायनेमिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी कि एक स्कूल होना चाहिए, शांत, वहाँ पे साइलेंस होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे टीचिंग कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। तो अगर हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग हमारी एजुकेशन से रिलेटेड होती है, लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड होती है, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है, और हमारी ट्रेनिंग से भी रिलेटेड होती है। इन सब को मिला करके टीचिंग होती है, ठीक है। इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो टीचिंग की अगर हम बात करें तो टीचिंग को हम आर्ट भी बोलते हैं और साइंस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टीचिंग एक आर्ट है, ठीक है। एक टीचर दूसरी तरह से आपको पढ़ाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर आप मैथ्स की क्लास लेते हो तो मैथ्स में आपको एक टीचर दूसरी तरीके से समझा रहा है, ठीक है। अगर आप साइंस की क्लास लेते हो तो साइंस पढ़ाने वाला टीचर अलग तरह से समझाता है, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी आर्ट है, अपनी अपनी कला है, जिसके थ्रू वो समझाता है, ठीक है। तो अब कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में कोई बच्चा होगा तो वो साधारण शब्दों में नहीं समझ पाता, तो टीचर उसको दो तीन तरीके से समझाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि टीचिंग एक आर्ट होती है। और ये साइंस इसलिए कहा गया है इसको साइंस, क्योंकि इसमें एक सिस्टमैटिक मैनर होता है, ठीक है, उसके थ्रू ही टीचिंग चलती है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा, जो सब्जेक्ट मैटर है उसके अकॉर्डिंग ही आप टीच करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत चीज़ आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये एक सिस्टमैटिक मैनर में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चलती है टीचिंग, इसीलिए हम इसको एक आर्ट और साइंस दोनों बोलते हैं। इट इज़ एसेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, और ये ज़रूरी भी है टीचिंग, और एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। सीधी सी बात है, हम इसमें माइंड का यूज़ करते हैं, अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करते हैं। बिना माइंड का यूज़ किए, बिना अपनी स्किल्स और नॉलेज का यूज़ किया आप टीचिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ आपकी मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं टीचिंग की। चलिए अब हम आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं टीचिंग के। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, तो सिर्फ उसको उसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि वो आपको पढ़ाए, ठीक है। उसका सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव नहीं होता किसी टीचर का, जैसे मेरा ही ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, मैं ये भी चाहती हूँ कि आप पढ़ें, समझें, ठीक है। और उसके बाद आपको आपके फ्यूचर के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो वही टीचिंग का भी ऑब्जेक्टिव होता है कि टीचर चाहता है एक ओवरऑल डेवलपमेंट करना किसी स्टूडेंट का। टीचर मेक्स ओवरऑल चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर, मीन्स मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है।
तो अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर जो है पूरे बिहेवियर का मॉडिफिकेशन कर देता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो सिर्फ स्टडी कराना ही टीचर का काम नहीं होता, वो पूरा मॉडिफिकेशन करता है स्टूडेंट के बिहेवियर का, मीन्स पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। टीचर हेल्प यू फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए टीचर हेल्प करता है। टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट, तो आप एक टीचर जो है लर्निंग स्किल्स भी इम्प्रूव करता है, ठीक है, स्टूडेंट्स की। तो बहुत से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यहाँ पे मैंने 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि टीचर का मेन काम क्या होता है। तो टीचर का मेन काम क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के, या फिर टीचिंग टेक्स प्लेस एट 3 लेवल्स, 3 लेवल्स में टीचिंग चलती है, ठीक है। तो सबसे पहला लेवल होता है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और थर्ड होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल का मतलब इसके नाम से ही क्लियर है कि जहाँ पर आपको याद कराया जाता है। तो वो जो स्टेज होती है जिसमें आपको रटवाया जाता है, चीज़ों को याद करवाया जाता है, वही आपके मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हर्बर्ट ने दिया है। हर्बर्ट इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसने दिया है तो ये आप बोलेंगे कि हर्बर्ट ने दिया है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। इट इज़ इनिशियल स्टेज और लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, इसको हम इनिशियल स्टेज या फिर सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं, क्योंकि ये टीचिंग आपकी प्राइमरी के बच्चों के लिए होती है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए होती है। आपने देखा होगा प्रेप में या LKG UKG में कि बच्चों को रटाया जाता है, उनको टेबल याद कराई जाती है, ABCD याद कराया जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 याद कराया जाता है। तो ये सब आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आता है, इसीलिए हम इसको लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं, जो स्टार्टिंग में आप करते हैं, ठीक है। इट इज़ फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग, इसको हम फर्स्ट और थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं। फर्स्ट क्योंकि सबसे पहले बच्चों को रटाया जाता है, मेमोरी लेवल आता है, इसलिए इसको हम फर्स्ट बोलते हैं। और थॉटलेस इसलिए क्योंकि इसमें बच्चों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चे वही करते हैं जो टीचर बोलते हैं। टीचर ने बोला इसको याद करना है तो वो उसको याद करते हैं, उनको रटाया जाता है। उसमें बच्चों का कोई थॉटलेस रहते हैं, वो उनको कुछ सोचना नहीं होता, ठीक है। वो बिना सोचे समझे जो टीचर बोलता है वो करते जाते हैं, इसीलिए हम इसे थॉटलेस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल, यहाँ पर थिंकिंग एबिलिटी कोई रोल प्ले नहीं करती। सीधी सी बात है, बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें कुछ सोचने समझने की उतनी शक्ति भी नहीं होती और ना ही वो सोचते समझते हैं ज़्यादा। जो टीचर बोल देता है वही वो करते हैं, ठीक है। टीचर बोलते हैं खाने में ये खाओ तो बच्चे वो खाते हैं, टीचर बोलते हैं इसको याद करके आना तो उसको याद करके आते हैं, ठीक है। तो उसमें बच्चों का कोई थिंकिंग का कोई रोल नहीं होता है, यानी कि एक्टिव रोल इसमें मेमोरी लेवल में केवल टीचर का एक्टिव रोल होता है और स्टूडेंट का पैसिव रोल होता है, ठीक है। स्टूडेंट ओनली क्रैम द फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज एंड लॉज दैट आर टॉट टू देम, यानी कि स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी फैक्ट्स बताए जाएंगे, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी या फॉर्मूला या कोई रूल्स पढ़ाए जाएंगे तो वो उसको वही वो याद कर लेंगे। द रोल ऑफ टीचर इज़ प्रोमिनेंट एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट इज़ सेकेंडरी, यानी कि जो टीचर का रोल होता है वो मेमोरी लेवल में एक्टिव रोल प्ले करता है टीचर, ठीक है, क्योंकि सारा रोल टीचर का ही है, बच्चे बस याद कर रहे हैं। और स्टूडेंट का पैसिव रोल होता है क्योंकि स्टूडेंट थॉटलेस रहता है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी कोई यूज़ नहीं होती, ठीक है। द स्टडी मटेरियल इज़ ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है कि हाँ आपको इस सब्जेक्ट में इतनी चीज़ें पढ़ानी है, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ाना है, ठीक है। और वो पहले से प्री प्लान्ड होता है। एंड द टीचर प्रेजेंट्स द स्टडी मटेरियल इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, और जो टीचर होता है वो एक सीक्वेंस में, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो है प्रेजेंट करता है बच्चों के सामने स्टडी मटेरियल, ठीक है। आपने देखा ही होगा जैसे कि पहले आपको ABCD पढ़ाई जाती है, फिर आपको लेटर्स बनाने पढ़ाए जाते हैं, पहले उसको रटाया जाता है, फिर उसको लिखना सिखाया जाता है, तो एक सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हर चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड मैनर में होती है और एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग, और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को हम कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये हमारा सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग है, जिसे हम शॉर्ट में ULT भी बोलते हैं, ठीक है। इसको दिया है मॉरिसन ने। याद रखिएगा, मेमोरी लेवल आपका किसने दिया है? मेमोरी लेवल हमारा हर्बर्ट ने दिया है और अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया है, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका मॉरिसन ने दिया है। इट इज़ सेकेंड एंड थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग। ये आपका सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग है और ये थॉटफुल होता है, ठीक है। इसमें बच्चे सोचते हैं। इट फोकस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की मास्टरी पे फोकस करता है बच्चों के, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है कि वो अपने बिहेवियर को डेवलप करें, ठीक है, अपने इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को डेवलप कर सकें। द टीचर एक्सप्लेन्स द स्टूडेंट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स देम हाउ दे कैन अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स। यानी टीचर्स क्या करते हैं, वो रूल्स और रेगुलेशंस को एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को कि ये प्रिंसिपल्स इसमें फॉलो होंगे, और बच्चे उसको फॉलो करके अपना मेमोरी, अपने मतलब थिंकिंग एबिलिटी को यूज़ करके इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप भी करते हैं और अपने काम को करते हैं। यानी कि दोनों का रोल एक्टिव होता है इसमें, टीचर और स्टूडेंट दोनों का, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जिसको दिया है हंट ने, ठीक है। हंट इज डोमिनेंट प्रोमिनेंटेड ऑफ RLT। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ये आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। फर्स्ट आपका मेमोरी लेवल होता है, सेकंड आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, और थर्ड आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स बोथ ULT एंड MLT। और आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल दोनों आता है। इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या हो गया कि आपको डीपली किसी चीज़ के बारे में जब आप सोचते हो तो वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इट इज़ अ प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। इसको हम प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें होता क्या है कि बेसिकली टीचर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स देता है और उसका सलूशन बच्चे निकालते हैं खोज के, ठीक है, या फिर सोच के। द स्टूडेंट्स आर एज्यूम टू अडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वो उस प्रॉब्लम का सॉरी वो उस प्रॉब्लम की जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, रिसर्च करते हैं, और इससे उनके अंदर एक रिसर्च अप्रोच डेवलप होती है, ठीक है। दिस लेवल इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल लेवल। एक्सक्यूज मी। तो ये लेवल आपका हाईली थॉटफुल और यूजफुल माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों के अंदर एक सोच डेवलप होती है और वो रिसर्च अप्रोच भी डेवलप होती है, और इसमें वो प्रॉब्लम्स के सलूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप बच्चों का यानी कि स्टूडेंट्स का एक्टिव रोल प्ले होता है, और जो हमारा टीचर है उसका पैसिव रोल होता है। वो बस आता है, समझा के चला जाता है, बाकी सारा काम स्टूडेंट को करना होता है, ठीक है। तो जैसे कॉलेज लेवल की टीचिंग क्या हो गई, वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हो गई, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है ये एक स्टेप में ही चलेगा। पहले प्राइमरी मेमोरी लेवल ही आएगा, सेकंड में आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ही आएगा, और थर्ड में आपका रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा। यानी कि पहले मेमोरी लेवल पे ही बच्चे को पढ़ाया जाता है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। ऐसा नहीं है कि कोई लेवल छोड़ करके तीसरे पे आ जाएंगे। हर एक लेवल में स्टेप वाइज आपकी टीचिंग चलती है, ठीक है। तो ये आज का आपका फर्स्ट यूनिट था जिसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।